नमस्कार, शब्द साझी विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सड़क हादसे में युवक की मौत, चालक और खलासी फरार। रीवा में बोलेरो की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। रीवा में भगवान जगन्नाथ स्वामी को कराया गया औषधि स्नान, कल करेंगे नगर भ्रमण। रीवा के पुराने बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों का आतंक, चौकी में शाम होते ही बंद हो जाता है ताला। रीवा पुलिस ने की अवैध नशे और हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ पर टीआरएस कॉलेज में रीवा में हुआ प्रबोधन कार्यक्रम। सतना में मालगाड़ी से टकराई कार, बाल बाल बचा परिवार। सतना में कार में लगी भीषण आग, फाइनेंस कंपनी पर लगे गंभीर आरोप। एमपी हाई कोर्ट की अनोखी सजा, सतना टीआई को लगाने होंगे 1000 फलदार पौधे। सतना के ओढ़की टोल प्लाजा में बदमाशों का तांडव, तोड़फोड़ और मारपीट के बाद की लूटपाट। सीधी में नाट्य कार्यशाला के द्वितीय चरण का हुआ समापन। सीधी में श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट आश्रम में साधना सत्र का हुआ आयोजन। सिंगरौली सड़क हादसा, डैश कैम में कैद हुआ ट्रक से कुचलकर युवक की मौत का मंजर। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में हैवी रेन का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बदवार सोलर प्लांट के समीप बीती रात ट्रक और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित साकेत निवासी ग्राम कुबरी, जिला सीधी के रूप में हुई है। घटना के बाद चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को पिकअप से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। अमित के दोस्त सुनील चौधरी ने बताया कि अमित बीती रात अपने चालक और खलासी के साथ पिकअप में सवार होकर सीधी से मनगवा सामान लोड करने जा रहा था। टनल क्रॉस करने के बाद बदवार सोलर प्लांट के पास सामने से आ रहे ट्रक से पिकअप की टक्कर हो गई, जिससे अमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुनील चौधरी ने बताया कि पिकअप में 2 या 3 लोग और सवार थे, लेकिन चालक और खलासी घटना के बाद फरार हो गए। उन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र के रायपुर कचुलियान मोड़ के समीप बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक पर सवार होकर रीवा की ओर से आ रहे 2 दोस्त संदीप साकेत निवासी ग्राम हरदी, थाना बैकुंठपुर और उनका साथी आवारा मवेशी से टकरा गए। टक्कर के कारण दोनों युवक बाइक सहित सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो ने संदीप को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा। वहीं घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने अज्ञात बोलेरो वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रीवा में पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ स्वामी अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। नगर वैद्य ओम प्रकाश पंसारी द्वारा औषधि उपचार पूर्ण किए जाने के बाद भगवान को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। बीमार होने के दौरान भगवान को ठंडाई की औषधि दी जा रही थी, जिससे अवधि अब पूरी हो चुकी है। दीनानाथ शास्त्री ने बताया कि भगवान के पूर्ण स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में गुरुवार 26 जून को औषधि महास्नान का आयोजन किया गया। इसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। अब 27 जून को विशेष श्रृंगार होगा और इसी दिन शाम 4 बजे लक्ष्मण बाग संस्थान से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा किला परिसर से होते हुए उपरेहटी, फोर्ट रोड, जय स्तंभ, गायत्री मंदिर मार्ग से होते हुए मानस भवन पहुंचेगी, जहां भगवान का रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन यात्रा पुनः लक्ष्मण बाग लौटेगी। रीवा के पुराने बस स्टैंड पर हर शाम असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। चौकी प्रभारी के शाम होते ही
ताला मारकर गायब होने से इन असामाजिक तत्वों की बल्ले बल्ले हो जाती है। यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर ये लोग नशा करते हैं, यात्रियों से गाली गलौज करते हैं और महिला यात्रियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चौकी बंद रहती है और प्रभारी मौके पर मौजूद नहीं होते, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रीवा पुलिस ने अवैध मेडिकल नशे और हत्या के मामले में 2 अलग अलग अभियानों में सफलता हासिल की। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि चौराहा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 23 लाख रुपए की 26 पेटी नशीली टैबलेट जब्त की और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की। वहीं गोविंदगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले में 10,000 रुपए के इनामी फरार आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एसपी ने कहा कि नशे और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि शिवदत्त पांडे, साकेत श्रीवास्तव, राजराखन पटेल, अभिषेक साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महानंद द्विवेदी ने की। डॉक्टर एसपी शुक्ल ने आपातकाल को नागरिक अधिकारों का उल्लंघन और संविधान के संरक्षी उपायों का क्षण बताया। सुभाष श्रीवास्तव ने आपातकाल के अनुभव साझा किए, जबकि श्रीवास्तव ने मीसाबंदियों के गीत प्रस्तुत किए। संचालन डॉक्टर एसपी शुक्ल और आभार प्रदर्शन डॉक्टर आलोक मिश्र ने किया। कार्यक्रम में प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल रहे। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र के मारुति नगर स्थित गेट विहीन रेलवे क्रॉसिंग पर बुधवार शाम एक मालगाड़ी की कार से टक्कर हो गई। कार में सवार संजय शुक्ल, उनकी पत्नी सपना और बेटी अंशिका सौभाग्य से सुरक्षित बच गए। टक्कर के कारण कार का बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बड़ा हादसा टाल दिया। घटना उस समय हुई जब संजय शुक्ल अपनी कार में परिवार के साथ मुख्तियारगंज से मारुति नगर स्थित अपने घर जा रहे थे। बारिश के बीच जैसे ही कार गेट विहीन रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची, संजय ने देखा कि स्टेशन की ओर से एक मालगाड़ी का इंजन बिरला सीमेंट साइडिंग की ओर बढ़ रहा है। इंजन को देखकर संजय घबरा गए और उनकी कार बंद हो गई। इंजन चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक इंजन का अगला हिस्सा कार के बाएं हिस्से से जाकर टकरा गया। सतना के पतेरी पावर हाउस परिसर में एक टाटा सफारी कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बुधवार रात की इस घटना का वीडियो सामने आया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कार के मालिक धवारी निवासी विकास गर्ग ने एसपी आशुतोष गुप्त को ज्ञापन सौंपकर फाइनेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। विकास ने बताया कि केवल 1 महीने की किस्त बकाया होने के कारण फाइनेंस कंपनी ने 23 जून को उनकी टाटा सफारी को जब्त कर लिया था। उनका दावा है कि कंपनी ने कार को अनाधिकृत रूप से पतेरी पावर हाउस परिसर में छिपा कर रखा। विकास ने आरोप लगाया है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उनकी कार जल गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। एसपी आशुतोष गुप्त ने मामले की गहन जांच के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतना शहर कोतवाली के थाना प्रभारी को एक अनोखी सजा सुनाई है। नाबालिग के दुराचार के मामले में पीड़िता को नोटिस तामील ना कराने की लापरवाही पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनिंद्र कुमार सिंह ने खंडपीठ ने टीआई को 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक चित्रकूट क्षेत्र में आम, जामुन, महुआ और अमरूद जैसे 1000 फलदार पौधे लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने टीआई को पौधों की 1 साल तक देखभाल करने और उनके फोटो और जीपीएस लोकेशन कोर्ट में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं। अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें सतना एसपी को पौधों की स्थिति की रिपोर्ट पेश करनी होगी। सतना जिले के नेशनल हाईवे पर स्थित ओढ़की टोल प्लाजा पर बुधवार देर शाम नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 15 बाइक्स पर सवार होकर 30 से 35 अपराधी, जिन्होंने अपने चेहरे ढके थे और बाइक की नंबर प्लेट पर काली ग्रीस लगाकर पहचान छिपाई थी, टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने टोल स्टाफ के साथ मारपीट की। टोल बूथ, बैरियर, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरणों में तोड़फोड़ के साथ ही काउंटर से नकदी भी लूट ली। इस दौरान
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की संपत्ति और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम ढलते ही हमलावरों ने अचानक हमला बोला, जिससे टोल स्टाफ और वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। बदमाशों ने टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला किया, जिससे स्टाफ को गंभीर चोटें आई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी और अन्य सबूतों के जरिए हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। सीधे जिले की इंद्रावती नाट्य संस्था द्वारा आयोजित बाल नाट्य कार्यशाला के द्वितीय चरण का शानदार समापन 26 जून को हुआ। इस अवसर पर कार्यशाला से प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें सृजन मिश्र ने सुगम गायन प्रस्तुत किया और तबले पर श्लोक तिवारी ने संगत की। इस अवसर पर नाटक भगद्वज कम का मंचन भी किया गया, जिसमें मूल आलेख बोधायन का, संगीत संयोजन सृजन मिश्र का, बघेली रूपांतरण, संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन रोशनी प्रसाद मिश्र का रहा। कार्यशाला संयोजक सूर्य प्रकाश सिंह बघेल व परिकल्पना नीरज कुंदेर की रही। सीधी के श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट आश्रम पड़खुरी में 5 दिवसीय विशिष्ट साधना सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य विचार क्रांति अभियान को विश्वव्यापी बनाना, युग नेतृत्व के लिए साधकों को प्रेरित करना, आत्म कल्याण और लोकहित की प्राप्ति था। सत्र में चितरंगी, मऊगंज, भोपाल, सीधी, नागौद और रीवा के 20 गायत्री परिजनों ने हिस्सा लिया। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि प्रभाकांत तिवारी, उपजोन समन्वयक, ने साधकों को गायत्री जाप, यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व, संगठन का स्वरूप, जन्म शताब्दी वर्ष के दायित्व, युग निर्माण के संकल्प और यज्ञीय कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया। बताया गया है कि यह साधना सत्र प्रत्येक माह 21 से 25 तारीख तक आयोजित होगा, जिसके लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। सिंगरौली में बुधवार शाम करीब 4 बजे कचनी के पास सड़क हादसे का डैश कैम फुटेज सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कथुरा गांव निवासी विनय पांडे मोटरसाइकिल पर बैढ़न जिला अस्पताल से चेकअप के बाद घर लौट रहे थे। तभी ट्रक के साथ चलते हुए उन्होंने कम जगह से ओवरटेक करने की कोशिश की। तभी बगल की मोटरसाइकिल से टकराकर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। विनय ट्रक की ओर गिरे और उनका सिर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और 500 से अधिक लोगों ने सड़क जाम कर पत्थरबाजी की और ट्रक में आग लगाने की कोशिश भी की। मोरवा थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह पत्थरबाजी में घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति संभाली और प्रशासन ने दुकानें बंद कराईं। परिजनों की 20 लाख मुआवजे की मांग के बाद प्रशासन ने 50,000 रुपए की तत्कालीन सहायता, पिता को निजी कंपनी में नौकरी और बहन को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने 70,000 रुपए की मदद दी। रात 2 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ। ट्रक को बैढ़न कोतवाली में रखा गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे हैवी रेन का अलर्ट है। बालाघाट, अलीराजपुर में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुल 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विदिशा में कुछ देर की भारी बारिश में निचले इलाकों में पानी भर गया। जबलपुर में भी कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। सतना में कलेक्ट्रेट रोड पर एक पेड़ पर बिजली गिरने का वीडियो भी सामने आया है। रायसेन के बेगमगंज में भारी बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया। परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। लोगों ने तुरंत सभी को मलबे से बाहर निकाला। दंपति और 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। रीवा में भी दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। 27 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। विशेष श्रृंगार के बाद शाम 4 बजे लक्ष्मणबाग संस्थान से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा प्रारंभ होगी। संभागीय ITI रीवा में 27 जून को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अवसर का लाभ उठाने के लिए पात्र उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड तथा अन्य अभिलेखों एवं पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ संभागीय ITI में उपस्थित हो सकते हैं। कमिश्नर BS जामोद की अध्यक्षता में 27 जून को संभागीय नजूल भूमि निवर्तन समिति की बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में सुबह 11:30 बजे से आरंभ होगी। समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।